आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज 24/7। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक आशीष शर्मा भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के उपरांत वीरवार को अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। इस मौके पर भाजपा मंडल हमीरपुर की अगुवाई में विधानसभा क्षेत्र की जनता ने विधायक का जोरदार स्वागत किया। तय कार्यक्रम के अनुसार विधायक 12:15 बजे ग्राम पंचायत उखली पहुंचे, जहां पर हजारों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद आशीष शर्मा ने गसोता महादेव मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपने निवास स्थान पर आयोजित बैठक में भाजपा मंडल व सभी कार्यकर्ताओं के साथ भी बातचीत की। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष देशराज शर्मा ने कहा कि भाजपा में आशीष का स्वागत है। भाजपा के चुनाव चिन्ह पर आगामी लोकसभा व विधानसभा उपचुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जिताने के लिए कार्य किया जाएगा। आशीष शर्मा के भाजपा में आने से पार्टी को और मजबूती मिली है। मंडला अध्यक्ष आदर्श कांत शर्मा ने कहा कि पूर्व में निर्दलीय चुनाव जीते आशीष शर्मा का भाजपा में स्वागत है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी। वहीं इस दौरान सुंदरनगर विधानसभा के विधायक राकेश जम्वाल ने कहा कि आशीष जैसा विधायक पूरी विधानसभा में नहीं है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता की आवाज को प्रमुखता से उठाता है। उन्होंने कहा कि सुक्खू के नेतृत्व में बनी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को बैकफुट पर धकेल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा के सभी उम्मीदवार भारी मतों से जीतेंगे और प्रदेश में जल्द ही भाजपा की सरकार बनेगी। वहीं इस दौरान विधायक आशीष शर्मा ने कहा कि भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद जिस तरह से भाजपा मंडल व कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है, उसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की नालायकी है कि चुने हुए विधायकों को दरकिनार कर दोस्तों को कैबिनेट रैंक देकर उनके काम किए गए, जबकि विधायकों से मिलने तक का समय नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री के पैर तक छूकर काम करवाने का आग्रह किया गया, लेकिन उनके लोगों के काम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि 14 महीने के कार्यकाल में मुख्यमंत्री केवल आर्थिक स्थिति ठीक न होने का हवाला देते रहे, जबकि दोस्तों को रेवड़ियां बांटी गई। उन्होंने कहा कि चुनाव हारने के डर से उनके इस्तीफे स्वीकार नहीं किए गए हैं, इसके लिए वे जल्द ही कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि वे विश्वास के साथ कहते हैं कि मुख्यमंत्री प्रदेश में कांग्रेस को अगले कम से कम 20 साल तक खत्म कर देंगे। आज जिस तरह से आपने मेरा स्वागत किया, मैं हृदय से, दिल की गहराइयों से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं। हालांकि जब ये कार्यक्रम तय कर रहे थे कि हमीरपुर में जाना है आज, तो पहले जनसभा का सोचा था कि जनसभा करेंगे गांधी चौक पे, लेकिन क्योंकि आज राणा जी ने भी आज ही गए, इंद्रदत्त लखनपाल जी आज ही अपने क्षेत्र में आए, तो हमने विचार किया कि बाद में जनसभा करेंगे। तो आज छोटा सा ये कार्यक्रम घर पे खाने का रखा हुआ था, तो मुझे बोला गया कि आज कार्यकर्ता भी होंगे, भाजपा के भी हैं, मेरे भी कार्यकर्ता हैं, सभी एक ही हैं, तो खाने की व्यवस्था की। ये कोई रैली का कार्यक्रम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में आप सब पहुँचे आशीर्वाद देने के लिए। और आपने इससे पहले भी, जब मैं आज़ाद उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ इसी क्षेत्र से, आपने भरपूर आशीर्वाद दिया, हर बूथ से मुझे लीड मिली है। और अगर ये भी आप भली भांति जानते हैं कि जो ये डिसीज़न लिया, जो ये फैसला लिया, मेरे साथ 2 और विधायकों ने यहाँ से लिया जो कांग्रेस के भी हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि 5 विधानसभा क्षेत्र हमारे जिले से हैं और उन 5 में से 3 विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री से अलग होकर चले गए। ऐसे क्या कारण रहे होंगे, क्या नालायकी रही होगी कि एक व्यक्ति जो इतने बड़े पद पे बैठे हुए हैं वो अपने ही जिले के विधायकों को नहीं संभाल पाए। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ऐसे फैसले हमें भी लेने में मजबूरी इसलिए हुई क्योंकि पिछले 14 महीने में, शुरू में आपको भली भांति पता है, जब सरकार बनी मैंने अपना समर्थन दिया। मैंने कहा जहां कांग्रेस की सरकार बनी है और जिले से मुख्यमंत्री है और हमने मुख्यमंत्री के साथ चलना है। लोगों ने भी इसी में समझा, सारे पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि काम करवाने हैं सरकार से तो सरकार का साथ देना पड़ता है। आपके सामने जनसभा करवाई हमीरपुर में, बहुत बड़ी जनसभा हुई, बहुत लोग आए पूरे विधानसभा क्षेत्र से। वहाँ पे भी मैंने 3-4 डिमांडें रखी कि ये चाहिए, बस स्टैंड की थी और भी थी, गसोता महादेव के मंदिर का जो पर्यटन की दृष्टि से उसको विकसित करना है,
जो भी डिमांडें थी, बाकी कुछ सड़कों की थी, मैंने रखी उनके समक्ष। उन्होंने बोला हो जाएगा। 1 साल बीत गया, 6 महीने हुए, उसके बाद भी मैं बोलता रहा। मैं कहा सर ये करवा दो, ये करवा दो। बोलते अभी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, करेंगे करेंगे। जब भी मैंने जाना तो कभी इधर चले जाना, कभी उधर चले जाना, समय देना नहीं। और मानसिकता का पता इंसान की तब लगता है, आप खुद सोचिए, उन्हीं की पार्टी के विधायक के कार्यक्रम में अगर मैं चला गया, जहाँ पे बुलाया गया, मुझे भी बुलाया गया और इंद्रदत्त जी को भी बुलाया गया, मैं गया तो उसके बाद वो ऐसे नाराज हुए कि उन्होंने बात करना भी उचित नहीं समझा। फिर मैं गया नदौन, जब नदौन आए हुए थे, मैंने पैर पकड़े, मैं कहा माननीय मुख्यमंत्री जी क्षमा कीजिए, मुझे राजनीति नहीं आती है करने। मुझे बुलाया, मैं चला गया। मुझे जहाँ भी बुलाते हैं अपने क्षेत्र में भी लोग, मैं चला जाता हूँ वहाँ पे, चाहे अच्छे में है बुरे में है, जब भी मौका मिलता है, जब लोग बुलाएंगे चला जाता हूँ। और उन्होंने तो, वो तो विधायक हैं दूसरे क्षेत्र से, मुझे बुलाया, मैं चला गया। उन्होंने, मैंने पाँव पकड़े, मैंने कहा कि क्षमा कीजिए, आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ठीक है गलतियां हो जाती हैं। अगर आपको ये गलती लगी कि मैं किसी के कार्यक्रम में गया तो आज के बाद वहां भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लोगों के काम करवाने हैं। मैं कोई अपने लिए नहीं चला हूं, मैंने अपना पर्सनल ना तो मैंने पहले काम करवाया, ना आज की डेट में उनको बोला कि मेरा ये काम कर दीजिए। लेकिन इतना संकीर्ण सोच कि उसके बावजूद 6 महीने वो मेरे से मिलने के लिए भी उन्होंने मना कर दिया कि मैंने मिलना ही नहीं। मैं 3-4 बार शिमला गया, ओकोबर में गया, मेरे साथ यहाँ के भी मेरे मित्र गए विधानसभा से, वो पूछते थे कि भाई साहब ये काम है, मैंने उनको बोल देता था, क्योंकि मेरे को स्पष्ट बात करने की आदत है और सच बोलने की आदत है कि ये काम होना है, ये नहीं होना है। लोगों ने मुझे बोलना कि भाई साहब ये काम, मैंने बोला ये काम नहीं हो सकते, अभी 1-2 महीने रुको, शायद परिस्थिति ठीक हो जाएगी। लेकिन ईश्वर की रचना देखो कि ऐसी परिस्थिति पैदा की है आज कि हर बार हिमाचल में एक ट्रेंड रहा कि 5 वर्ष कांग्रेस, 5 वर्ष बीजेपी। और इस बार जो होने वाला है कि जब ये सरकार जाएगी, अब 4 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा, तो मैं ये निश्चित रूप से, मेरा ये विश्वास कहता है कि आने वाले 20 वर्षों तक ये कांग्रेस की सरकार कहीं नहीं दिखेगी। और ये पहली बार होगा। जो बोलते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, ये कांग्रेस मुक्त हिमाचल, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए करना है और इन्हीं को ये श्रेय जाना है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट।